हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। हर पर्सन को सोशली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि कैसा बिहेवियर हमें करना चाहिए जब हम सोशल सिनेरियोज में हैं। लेकिन कई बार हम उतना अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसे कौन से साइंस हैं, बिहेवियरल साइंस, जो बताते हैं कि हम सोशल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो अपने उन साइंस को पकड़कर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें और काम रहें, क्योंकि जितना आप काम रहेंगे उतनी जल्दी अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो एक साइन है ओवर शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल सिनेरियोज में ओवर शेयर करने लग जाते हैं तो वो एक साइन होता है कि आप सोशली इंटेलिजेंट उतने नहीं हैं। देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कई बार शेयर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी ही जितनी उस समय की नीड हो। अब जैसे कोई भी इंसान है, अगर कोई किसी को कुछ बता रहा है और वो एग्जाम्पल की तरह से अपनी लाइफ की कोई बात बताता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब चालू ही हो जाते हैं, आप पूरा का पूरा डिटेल में अगली पिछली बातें, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भी बताने की थी वो भी बता देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक तो बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात है कि कब कहाँ कितना बोलना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप ये इंटेलिजेंस अपने अंदर नहीं रखते हैं तो वहाँ पर लोग बोर हो जाते हैं, आपसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसा मान लेते हैं कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या आप नार्सिसिस्ट हैं जो बस मैं की बातें करे जा रहे हैं और अपना ही बखान करे जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा भी एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो कुछ लोग उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके उन पर्सनल डिटेल्स का यूज़ कर कर वो आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली या रेपुटेशन वाइज भी हार्म कर सकते हैं, या आपकी कहीं भी बातों को जो पर्सनली आपने ओवर शेयर करी है उसका मुद्दा बनाकर भी आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छीन सकते हैं, किसी बेसिस पर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी ओवर शेयरिंग आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन की नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये बंद करना है। स्ट्रगल विद आई कांटेक्ट। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहे हैं, आई कांटेक्ट मिलाना एक कॉन्फिडेंस का साइन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घूरना ही है, मतलब एक रीजनेबल आई कांटेक्ट मिलाना ये कॉन्फिडेंस का साइन होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन आई कांटेक्ट मिलाकर आपसे बात कर रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर, उसकी आंख मिलाने से झलक रहा है। अगर आप कॉन्वर्सेशन के टाइम पर, सोशल इंटरेक्शन के टाइम पर अपना आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं मिला पाते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से, आप जो कह रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस वजह से, या आपके अंदर अननेसेसरी की माइंड रीडिंग चल रही है कि कोई इंसान ऐसे कि अरे ये मेरी तरफ देखकर ही क्यों बोल रहा है, तो मैं थोड़ा इधर उधर देख लूँ, ऐसे किसी भी वजह से अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो सोशल इंटरेक्शन में बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको लग रहा है कि कुछ आप हाइड कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से लैक ऑफ एम्पैथी। अगर आप सोशल सिनेरियोज में हैं और आप एम्पैथेटिक नहीं हैं, यानी कि सिर्फ मेरे को क्या ज़रूरत है वो बता रहे हैं, मेरा सुनो ऐसा कर रहे हैं, और दूसरा अगर कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बात को कट कर रहे हैं, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस तरीके से आप कुछ भी ऐसा आपका बिहेवियर है, तो वहाँ पर लोग आपसे कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, वो आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान एम्पैथी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे भी सुनो, मेरे को मेरे नज़रिए से समझो, मैं अगर आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो एम्पैथी वो ब्यूटीफुल आर्ट है जिसमें आप सामने वाले को भी सुनना पसंद करते हैं, उसकी तरीके से उसे समझना जो है ना पसंद करते हैं। और आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं सही तुम गलत, आप बोलते हैं मैं सही और आप अपनी जगह सही। तो एम्पैथी एक्सपेक्टेड होती है। अगर आप एम्पैथी नहीं रख पाते हैं तो समझ जाइए आप में सोशल इंटेलिजेंस कम है। डोमिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। अगर आप कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करना चाहते हैं, सामने वाले को बोल ही नहीं रहे हैं, फट देने काट देते हैं और चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम आप ही बोलें, या आपके ओपिनियन को ही सर्वसहमति मिल जाए, या किसी भी तरीके से कोई एक बात के कह देने पर आप उसे ओवर एक्सप्लेन करने पर लग जाते हैं, मतलब आप दूसरों को वो मौका दे ही नहीं रहे हैं।
जिस मौके की तलाश में सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, अगर दूसरा पर्सन ही कम इंटरेस्टेड है, वो आप ही को ही फ्रंट पे रखे हुए हैं, तो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप हर कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रीजनिंग देकर तरह तरह से, अल्टीमेटली आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने कहा वही सही है, तो ये एक साइन होता है कि आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस कम है। और देखिए, इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, अब कोई भी एक्शन आएगा तो उसका कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा ना, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स आता है, कोई कुछ कह रहा है। सपोज करो किसी ने कोई भी अपनी सीरियस बात बता रहा है और आप उस टाइम पर मुस्कुरा दिए, तो ये क्या हो गया, एक इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो गया। यानी कि जिस वक्त आपको जिस तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए, मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई, तो उस टाइम पर क्या है, आपको एम्पैथी का रिस्पॉन्स देना चाहिए कि हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर आप शाउट करने लगे, तो ये क्या है, इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। जब आप इस तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, आप रिएक्टिव हो जाते हैं, तो समझ जाइए आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस कम है। क्योंकि जिस वक्त आपने इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया, उसी वक्त सब लोगों के मन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब हर इंसान की रिलेशनशिप मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी इंसान है ना जिसको आप अपने से कम आंक रहे हैं, उससे तो आप अपनी यारी दोस्ती काट कर बैठ गए। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं या आपसे बेटर लोग हैं, उनसे जेलसी वगैरह ना रख के आप उनके लिए एक ट्रू जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें, उन्हें एक्नॉलेज करें, है ना, उनकी वैल्यू करें, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाएं। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप जिसमें कि आप एक दूसरे की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ना कि जस्ट ये कि बस खाए पिए वाली या साथ घूमे फिरे वाली एक रिलेशनशिप अगर आप रखते हैं। और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में अगर आप कमज़ोर हैं, तो समझ जाइए सोशली आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। आप कभी भी सोशल सिनेरियोज़ में अपने आप को वेल एडजस्टेड नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के लोगों के साथ आप ज़्यादातर रहते हैं, वो आपकी लाइफ में ना तो कुछ वैल्यू ऐड करेंगे और ना कभी आपको मोटिवेट करेंगे। तो अपनी रिलेशनशिप को अगर आप वाइजली चूज़ कर पाते हैं, और ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट भी हैं, जेनरस भी हैं, और एक लॉन्ग लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप उनके साथ वैल्यूएबल बन सकती है, अगर आप उनके साथ जाकर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कभी इनिशिएट नहीं करते हैं, या वो इनिशिएट करते हैं, आप उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसी तरीके से मिस रीडिंग नॉन वर्बल क्यूज़। अब हर समय हम वर्बली थोड़ी ना, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप उनको मिस रीड कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी बात हो सकती है। सपोज करो कोई बात करते करते, है ना, थोड़ा सा ऐसा है कि पीछे की तरफ ऐसे बेंड हो गया, इस तरीके का एक वो चीज़ है, तो अभी इसका मतलब आपने एकदम से अपना ही वो कर लिया कि अब ये मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, और आपने एब्रप्टली अपनी बात को वहीं पर ख़त्म कर लिया। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करें कि अगर किसी ने अपना पोस्चर चेंज किया है, तो ज़रूरी नहीं है जो आपको लग रहा है इसका वही रीज़न है, माइट भी आज उसकी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना अजम्पशन बनाने की बजाय अगर आप सिर्फ ये पूछ लें प्यार से कि क्या हुआ, आर यू ओके, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि बात क्या है। ये नहीं है कि कुछ भी आपने माइंड रीडिंग करी, अपनी अजम्पशन बनाई और इस तरीके से वो कर लिया। आप सपोज कीजिए कि कोई इंसान है, बात करते करते उसको इस तरीके से वो करें, तो ये ऑलवेज ये साइन नहीं हो सकता कि कोई झूठा होता है तो नाक खुजाने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक ही उसके कई सारे मीनिंग निकल कर आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और उस पर्सन की कंडीशन क्या होती है, राइट। सो अब कोई इंसान है ऐसे है, तो कोई सर पकड़ के ऐसे इसलिए भी बैठ सकता है वो दुखी है, और कोई ऐसे सोचकर सोच भी सकता है ना, कोई थॉट प्रोसेस में हो ऐसे भी कर सकता है। तो अपना अजम्पशन बनाने की बजाय, एक जनरलाइज्ड मीनिंग निकालने की बजाय, हमेशा पर्सनलाइज्ड वे में आप जो है ना इंटरेक्ट करना सीखें। अदरवाइज आप मिसरीड कर करके कुछ भी इस तरीके के नॉन वर्बल क्यूज को परेशान हो सकते हैं। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान, सपोज कीजिए आपको कुछ अच्छा सा प्रेजेंट दे रहा है, या आपकी जो है ना कुछ भी आपकी तरफ स्माइल कर रहा है, और आप उसे भी मिसरीड कर सकते हैं कि ये मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके इंटेंशंस जो है ना कुछ ख़राब हो। तो अपनी अजम्पशन बनाने की बजाय आप सिंपली उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाइए। कुछ देर में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या था। और देखिए, बीइंग अनअवेयर ऑफ पर्सनल स्पेस।
अगर आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आप किसी से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने 24 घंटे उसकी ज़िंदगी में टांग अड़ाने की परमिशन का एक वो कहते हैं ना सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। नहीं जी, पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी के भी पर्सनल स्पेस में एंटर ना करें जब तक कि वो आपको इन्वाइट ना करे और आप खुद इंटरेस्टेड ना हो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है, तो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। आपको अपनी लिमिट भी सेट करनी चाहिए, क्योंकि ओवर इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। ये नहीं है कि आप उससे क्लोजनेस के नाम पर कभी भी उसको परेशान करने लग जाएं। हर इंसान का अपना एक पर्सनल स्पेस होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप जा रहे हैं तो कहीं पर उस पर्सन अगर वो आपको सच में अपना मानता है तो वो आपको साथ लेकर ही जाएगा। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वो अकेला भी जा सकता है या किसी और के साथ भी जा सकता है। तो हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सही नहीं होता है। इसी तरीके से इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट्स, अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट्स होते हैं ना। कहीं पर हम पार्टी में जाते हैं, कहीं पर हम सीरियस किसी मीटिंग को अटेंड करने में जाते हैं, कभी हम रोड पर जा रहे होते हैं, कभी हम देखते हैं ना किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अलग अलग बहुत सारे सोशल एनवायरनमेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में बिहेव करने के तरीके भी अलग होते हैं, लोग भी अलग होते हैं, उन सोशल एनवायरनमेंट्स की थीम भी अलग होती है, सारे एजेंडाज भी अलग होते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप ठीक ठाक महसूस करते हैं और दूसरे किसी एनवायरनमेंट में आप इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और बस हमेशा एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ही चाहते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहते, तो समझ जाइए कि आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस कम है। क्योंकि सिचुएशंस हर समय बदल रही हैं, एनवायरनमेंट हर समय बदल रहा है, बाहर की चीज़ें हर समय गति में हैं, बदल रही हैं। अगर आपने बाहर की गति के साथ अपने मन की गति को मैच नहीं किया, मतलब आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया और अलग अलग एनवायरनमेंट में किस तरीके से एडजस्ट होते हैं इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, तो फिर आपको एक लिमिटेशन में ही रहना होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छूट जाएंगी। बहुत सारे लोग जो आपके जीवन में आ सकते थे वो आप से दूर ही रह जाएंगे। आपकी ग्रोथ वो लिमिट हो जाएगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अगर आपको एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी आती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टीम का भी इशू है, आप में सेल्फ लव कॉन्फिडेंस की भी कमी है। तो उस तरफ भी ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए अपने आप को डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए एक्सपोजर दें। जितना आप डिफरेंट सिनेरियोज में अपने आप को एक्सपोज करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस से लर्निंग होगी और वो लर्निंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये है वो अनयूजुअल बिहेवियर जो इंडिकेट करते हैं कि आप सोशली उतना इंटेलिजेंट नहीं हैं, और इनको समझकर अच्छी तरीके से अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कीजिए और फिर देखिए कि आप कोई भी सोशल सिनेरियो में होंगे आप छा जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब सोशली इंटेलिजेंट हो और अपनी सोशल लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।